हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की केमिकल रिएक्शन। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, उसके बाद हमने लिया था नेचर ऑफ CH बॉन्ड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। आज हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन reactions of haloalkane and haloarine। और पूरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का एक चार्ट बनाते हैं कि हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस में क्या आता है और हेलो एरिन्स की केमिकल रिएक्शन में क्या आता है। तो एक तरफ मैं हेलो एरिन्स की केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक तरफ हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन। और हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट लेते हैं, इसमें जो आती है वो इसकी मेन रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन nucleophilic substitution reaction is the main reaction of haloalkane। उसके बाद सेकंड हम यहाँ पर लेते हैं, सेकंड जो आती है वो आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड हम यहाँ पर लेते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद में थर्ड आती है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। उसके बाद में इधर इसी तरह से हम हेलो एरिन्स की केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें हेलो एरिन्स में बेंजीन होता है, इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं एरोमेटिक NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड, बेंजीन प्रेजेंट होने की वजह से बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है? ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड हम लेते हैं वही रिएक्शन विद मेटल, वही हेलो एरिन्स की भी वही रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद मेटल। अब यहाँ पर जो आता है रिएक्शन विद मेटल में भी अगर हम डिफाइन करें तो एक तो फॉर्मेशन ऑफ GR आ जाता है कि ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं तो GR का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ GR, जिसको हम RMGX भी बोलते हैं, RMGX। और एक ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। सेकंड आता है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जिससे हम एल्केन बनाते हैं, और एल्केन में भी कौन सा एल्केन बनाते हैं भाई? सिमेट्रिकल एल्केन। इसी तरह से रिएक्शन विद मेटल, इसमें यहाँ पर हम लेते हैं जो आती है रिएक्शन एक फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है इसमें? फिटिक रिएक्शन। और यहाँ पर इसके बाद में लेते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसी के अंदर वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये एक चार्ट होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसके अंदर ऑल केमिकल रिएक्शंस आ गई हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की। अब एक एक करके हम रिएक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन रिएक्शन जो होती है वो होती है NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट मैं लेता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले बात तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? तो जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करते हैं। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं। कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है वह अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है, और अल्काइल हैलाइड पर क्या होता है? पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, और हेलोजन पर कौन सा चार्ज होता है? पार्शली नेगेटिव। तो हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप की फॉर्म में लीव हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में अटैक करता है, और इस तरह से हमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है X माइनस, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको? लिविंग ग्रुप। एक तरह से यह न्यूक्लियोफाइल ही होता है। तो
इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हैलाइड को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आती है इसकी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप ऑफ एनएसआर। और टाइप ऑफ एनएसआर में यह दो टाइप की होती है, एक तो होती है SN1 रिएक्शन, जहां पर लेते हैं एक होती है SN1 रिएक्शन और दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जिसका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन में SN1 नाम कैसे पड़ा तो ये हम दूसरे समझेंगे। तो नेक्स्ट हम लेते हैं SN1 रिएक्शन, और SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर 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 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होती है NSR। और NSR में सबसे फर्स्ट हम लेते हैं इसका कि रिएक्शन में होता क्या है। तो यहाँ पर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लो या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का एक्वस KOH या NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस ही SN1 रिएक्शन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। यह रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, कैसे होगी, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट यहाँ पर जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें फर्स्ट स्टेप में CCl बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है, और जैसे ही हमने वाटर मॉलिक्यूल्स में या वाटर में जैसे ही टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को डालते हैं तो CCl बॉन्ड एज ए पोलर है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। वाटर में भी क्या होता है तुम्हें पता है, H+ और OH- वाटर एज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो Cl- को यहाँ पर क्या करेगा, H+ आयन कवर कर लेंगे या Cl- आयन को यहाँ पर चारों तरफ से घेर लेंगे। इसी तरह से कार्बन प्लस को भी कौन कवर करेगा, OH- आयन। तो इस तरह से यहाँ पर CCl बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और जैसे ही वाटर में थोड़ा बहुत भी डिजोल्व होता है तो थोड़ा बहुत भी सॉल्युबल होगा तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। और सॉल्वेशन एनर्जी की वजह से यहाँ पर यह जो अल्काइल हैलाइड है वह ब्रेक हो जाता है और एज ए कार्बोकेटाइन यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एज ए कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। तो यह स्टेप बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही रिएक्शन का क्या होता है, RDS। तो यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है, और सेकंड स्टेप जो हम करते हैं तो यह स्टेबल कार्बोकेटाइन पर किसका अटैक होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल का। स्टेबल कार्बोकेटाइन पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और स्टेबल कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH- यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करके क्या बनाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। ये स्टेप होती है, फास्ट स्टेप होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये आयनिक होती है। तो जहां पर आयंस आपस में पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे का अट्रैक्ट होंगे तो बहुत ही फास्ट होती है, और यह सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यह स्टेप इस तरह से SN1 रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर हम SN1 रिएक्शन के मेन पॉइंट लिख लेते हैं जी। मेन पॉइंट ऑफ SN1 रिएक्शन, मेन पॉइंट ऑफ मेन पॉइंट्स की बात करते हैं SN1 रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। यह इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है जहाँ पर। और इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रिएक्शन का RDS होता है, और
सेकंड स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। या फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, सेकंड स्टेप में एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है स्टेबल कार्बोकेटाइन पर, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। सेकंड तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, और यह अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिपेंड ऑन concentration of alkyl halide, concentration of alkyl halide, alkyl halide। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वन मॉलिक्यूल लाइक अल्काइल हैलाइड, वन मॉलिक्यूल लाइक अल्काइल हैलाइड, सो इट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन, इट इज कॉल्ड द SN1 रिएक्शन। थर्ड पॉइंट अगर हम लेते हैं तो RDS स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो रेट ऑफ SN1 उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी, और अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद में जहां जहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पर हमेशा हमेशा क्या होता है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस या रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। यहाँ पर बोल सकते हैं 5, अगर यहाँ पर हैलोजन से अटैच्ड कार्बन कायरल है तो रासायनिक मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट मिलता है, रैसनाइजेशन एज ए प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर रैसनाइजेशन take place in this reaction when take place when halogen से attached carbon attached with halogen, carbon attached with halogen is a chiral, attached with halogen, carbon attached with halogen is a chiral। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर RDS स्टेप में केवल और केवल एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN1 रिएक्शन, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN1 रिएक्शन। और यह अगर यहाँ पर आयंस बनते हैं, एज कैटाइन बनता है, तो यह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवरेबल होती है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही रिएक्शन फेवरेबल होगी, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, ये तो हमने देखा, यहाँ पर हम लेते हैं उसके बाद में हम यहाँ पर लेते हैं SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो जैसा कि हमने देखा था, सबसे फर्स्ट हम लेते हैं अल्काइल ग्रुप जब सेम हो तो क्या होगा, और जब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो क्या होगा। जब अल्काइल ग्रुप सेम होता है तो R, यहाँ पर हम लेते हैं Cl, RBr और RI की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, सबसे ज्यादा RI में होगा, फिर RBr में, फिर RCl में सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर I माइनस एज अ गुड लिविंग ग्रुप होता है, I माइनस एज अ गुड लिविंग ग्रुप जो कि इजिली रिमूव हो जाता है, इसीलिए SN1 रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी या फास्ट होगी। उसके बाद में आता है सेकेंड, यहाँ पर जब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो जहाँ पर R डिफरेंट हो और यहाँ पर हैलाइड जो होता है हेलोजन क्या हो, सेम हो। यहाँ पर ऊपर वाले में हैलाइड क्या होंगे, डिफरेंट, यहाँ पर ये हैलाइड डिफरेंट हो और अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो।
तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर CH3 यह Cl, यहाँ पर हम लेते हैं CH3 यह CH2 यह Cl, और यहाँ पर ये लेते हैं CH3 यह CH यह CH3 और यह Cl, और यहाँ पर हम लेते हैं CH3 यह CH3 और यहाँ पर आता है CH3Cl। तो देखो इसमें ये 1 डिग्री यह हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और यह 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जबकि 2 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री। तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो एलाइलिक हैलाइड जो होते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स में भी रिएक्टिविटी जो होती है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होती है, क्योंकि जो इनके कार्बोकेटाइन होते हैं वह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय रेजोनेंस, स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय रेजोनेंस, स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय रेजोनेंस, या रेजोनेंस द्वारा क्या हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं, इसीलिए इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। बेंजाइलिक हैलाइड इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक, बेंजीन से अटैच कार्बन पर अगर हेलोजन है तो बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक हैलाइड में रेट ऑफ SN1 क्या होगी, कंपैरेटिवली फास्ट होगी, और एलाइलिक हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड से। तो इस तरह से हम यहाँ पर SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पर निकाल सकते हैं। और बस कुल मिलाकर SN1 रिएक्शन के लिए हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना होता है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 रिएक्शन की रेट भी उतनी ही ज्यादा होगी, या उसमें SN1 रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। तो उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर SN2 रिएक्शन। यहाँ पर लेते हैं SN2 रिएक्शन। अब आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन। और SN2 को हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रिएक्शन कैसे होती है पहले हम ये देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर डैश 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 या हाइड्रोजन लिया, और यहाँ पर भी वेज में हाइड्रोजन। और इस वेज और डैश का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब होता है अबव दी प्लेन या टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, और डैश का मतलब क्या होता है बिलो दी प्लेन या अवे दी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर यह BR में लेता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यह दोनों ही प्लेन में होते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन हम करते हैं OH माइनस, एक्वस COH या NH की माइनस की वजह में। तो तुम्हें पता ही है CBr बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब यह फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे। रिपेल होने की वजह से यह फ्रंट साइड से अटैक ना करके कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और यहाँ पर यह एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर बैक साइड से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, यहाँ पर यह डैश डैश, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, और धीरे धीरे यह हैलाइड होता है लीविंग ग्रुप की फॉर्म में लीव होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों प्रोसीजर एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली। और यहाँ पर हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, और यहाँ पर यह हाइड्रोजन इस तरह से। तो यहाँ पर पेंटावेलेंट TS बनती है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट जिसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट TS ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। और यहाँ कार्बन की 5 वैलेंसी पेंटावेलेंट होने की वजह से क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होती है भैया, और तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती है। हाईली अनस्टेबल, इसको सैपरेट नहीं कर सकते हम, और इसमें रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये तुरंत क्या करते हैं, जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड कंप्लीट फॉर्म हो जाता है, और जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला होता है वो कंप्लीट ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पर इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एज ए फॉर्म होता है। यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये मिलता है। यहाँ पर
यह H। अब इसमें जो इसके पॉइंट होते हैं, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, यह ही स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का, यही स्लो स्टेप होता है, यही रिएक्शन का क्या होता है, RDS होता है। तो हम यहाँ पर इसके मेन पॉइंट बोल सकते हैं कि भाई SN2 रिएक्शन के मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं। तो मेन पॉइंट ऑफ SN2 रिएक्शन, मेन पॉइंट ऑफ SN2 रिएक्शन, मेन पॉइंट ऑफ SN2 रिएक्शन, और मेन पॉइंट ऑफ SN2 रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पर, इट इज वन स्टेप रिएक्शन। यह एक वन स्टेप रिएक्शन होता है, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन प्रोसीड वाया TS, वन स्टेप रिएक्शन प्रोसीड वाया TS, यह प्रोसीड वाया TS ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन होती है। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, तो नो रीअरेंजमेंट, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, तो नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसमें, किसी भी टाइप का कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है रीअरेंजमेंट। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है यहाँ पर, वह रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो इट इज कॉल्ड द SN2 रिएक्शन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। तीसरा इसमें आता है यह रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ TS या स्टेरिक हिंड्रेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है TS में, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ TS, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ TS के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो TS की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वह रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है यहाँ पर, वॉल्डन इन्वर्जन। और वॉल्डन इन्वर्जन होता क्या है, तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है प्रोडक्ट का, वह अपोजिट मिलता है रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन का। सपोज अगर प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन R है तो हमें S मिलेगा, और S है तो हमें क्या मिलेगा, R कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। सिक्स नंबर का यहाँ पर जो आता है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी RDS स्टेप पे पार्टिसिपेट करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन, यह SN2 रिएक्शन को फेवर्स करेगा। इसके बाद में सेवंथ हम यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर यह पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पर लेते हैं SN2 रिएक्शन में। और एप्रोटिक में कौन कौन आता है, जैसे कि DMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड हम यहाँ पर लेते हैं, DMSO शॉर्ट में, DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड ईथर ऐसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जिसमें डाईथाइल ईथर जनरली हम लेते हैं, डाईथाइल ईथर यहाँ पर, जिसमें प्रोटोन नहीं होता है, डाईथाइल ईथर जिसमें प्रोटोन नहीं होता है लेकिन पोलरिटी होती है, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है SN2। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की यहाँ पर ही, तो रिएक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पर, और रिएक्टिविटी में आ जाते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, reactivity of alkyl halide towards SN2 reaction, towards SN2 reaction, SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, और वही सेम चीज हम यहाँ पर वापस करेंगे जब केस नंबर फर्स्ट एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, एल्काइल ग्रुप सेम हो बट हेलोजन्स आर डिफरेंट, या हैलाइड्स आर डिफरेंट, हेलोजन्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आर वही Cl, RBr और Ri, तो यहाँ पर
अल्काइल आयोडाइड में SN2 रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, वही बेटर लिविंग ग्रुप। रीजन क्या होगा, I माइनस क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से लीव हो जाएगा, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब आता है दूसरा, जब R की वैल्यू क्या हो, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, अल्काइल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट, और बट हेलोजन्स आर सेम, हैलाइड्स आर सेम हो, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर CH3Cl, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3Cl, और यहाँ पर हम लेते हैं CH3, यह CH2, और यह Cl, यहाँ पर यह लेते हैं CH3CH, यह CH3Cl, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब आता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या बात करेंगे, देखो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जबकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, तो इसमें TH बनता है, और TH जितना ज्यादा हिस्टेरिकली हिंडर्ड होगा, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप आते जाएंगे हाइड्रोजन की जगह, तो उतना ही हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, और हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो मिथाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा, फिर इथाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर SN2 रिएक्शंस के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, यह CH2Cl, ये एक तो एलाइल क्लोराइड, और एक लेते हैं हम यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड, दोनों ही SN2 के लिए भी बहुत ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। दोनों में ही रीजन क्या होगा, वही रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ पर भी। तो यह एलाइलिक हैलाइड यहाँ पर लेते हैं, और एलाइलिक हैलाइड, और यहाँ पर यह होता है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक क्लोराइड, यहाँ पर बेंजाइलिक क्लोराइड। इस तरह से यहाँ पर हम SN1 और SN2 के लिए रिएक्टिविटी के साथ साथ रिएक्शंस कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आता है कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ना तो SN1 रिएक्शन होती है और ना ही SN2 रिएक्शन होती है। सर्टेन कंपाउंड डोंट शो द SN1 और SN2 रिएक्शन, सर्टेन कंपाउंड यहाँ पर don't show SN1 और SN2 reaction, SN1 and SN2 reaction। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक तो अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड में जनरली ना तो SN1 रिएक्शन होती है, नहीं SN2 होती है, क्योंकि फ्लोरीन अपने आप में क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप होता है, जो कि बहुत निकलता ही नहीं है। यहाँ पे धक्के मार मार के निकालोगे तो भी नहीं निकलेगा। दूसरा आता है विनाइल क्लोराइड, जिसमें CCl बॉन्ड में पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और एक होता है तीसरा, यहाँ पर यह क्लोरोबेंजीन या फिनाइल क्लोराइड, तो वो बोल सकते हैं, इसमें भी पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से, दोनों में पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं CCl बॉन्ड में, और पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर इन CCl bond. So don't show the SN1 and SN2 reaction. This is a very important point. अब हम लेते हैं सर्टेन रिएक्शन जो होती है SN1 और SN2 दोनों की ही एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल लेते हैं अल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पर चार्ट बना देता हूँ, मैंने लिया यहाँ पर यह RX या RBr या RCl, कुछ भी ले लो, यहाँ पर RCl ले लो या RBr ले लो। यह कुछ रिएक्शंस होती है जो SN2 रिएक्शंस के एग्जांपल हम जनरली यहाँ पर लेते हैं। जैसे मैंने एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करी, तो एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करूंगा, तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर अल्कोहल एज ए क्या बनेगा, प्रोडक्ट, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN2 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन भी होती है अगर मैंने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है H2O, और H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर तब भी क्या बनेगा, प्रोडक्ट एज अल्कोहल बनेगा। और अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल ना लेकर के और यहाँ पर अमोनिया लेता हूँ, तो अमोनिया के केस में क्या बन जाएगा, अमाइन एज ए प्रोडक्ट बनेगा। अल्काइल हैलाइड यहाँ पर HX या HBr यहाँ पर लीव हो जाएगा एक तरह से।
और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर एक फेमस रिएक्शन आती है NaI एसीटोन, जिसमें I माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है और यह एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है और रिएक्शन SN2 मैकेनिक से होती है, तो यहाँ पर RI और एज अ प्रोडक्ट बनता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लिंकेस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लिंकेस्टीन रिएक्शन हम बोलते हैं यहाँ पर क्लिंकेस्टीन रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं, अगर मैंने AgF और DMSO लिया होता तो DMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड या DMF लिया होता तो यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट बनता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज मेथड या स्वार्ट्ज रिएक्शन हम बोलते हैं, यह होता है एल्काइल क्लोराइड बनाने का मेथड होता है पर्टिकुलर। दोनों ही रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद में हम यहाँ पर लेते हैं या थर्ड नंबर की जो रिएक्शन आती है वो आती है KCN के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिसमें CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है और एल्काइल साइनाइड एज ए प्रोडक्ट बनता है। यह एनसीईआरटी का मेन रिएक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है इंटेक्स टाइप क्वेश्चन में, कि यहाँ पर KCN की रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड बनता है, जबकि AgCN के साथ में रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि KCN एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज क्या होती है? कार्बन। और जबकि AgCN में Ag और C के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज होती है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एल्काइल आइसोसाइनाइड एज ए प्रोडक्ट बनेगा, जबकि यहाँ पर क्या बनेगा? साइनाइड एज ए प्रोडक्ट, क्योंकि यह आयनिक होता है। जबकि यहाँ पर AgCN क्या होता है जिसमें कार्बन और Ag के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यह दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में यही सेम एक और आता है इसमें इसी तरह से कि KNO2 और AgNO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो KNO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन K प्लस और O माइनस N डबल बॉन्ड O बनता है यहाँ पर और एल्काइल नाइट्राइड। यहाँ पर क्या बन जाता है? एल्काइल नाइट्राइड। जबकि AgNO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बनता है, यह AgNO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रो एल्केन एज अ प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से ये मेन रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड की। इसमें करीब करीब सारी रिएक्शन ये SN2 मैकेनिज्म से होती है और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो रिएक्शन SN1 होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिस्कस कर सकते हैं, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में उसको समराइज करके और पढ़ सकते हैं। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वापस मिलते हैं इसी हेलो एल्केन और हेलो एरिन